हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों देखिए, अभी ये शाम की वीडियो मेरी स्टार्ट हो रही है और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में अपना शाम का जो रूटीन है वो स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट में दूध, जो मलाई होती है ना, उसको मैं जमाने लगी हूँ। जमाने के बाद में दूध भी जैसे दोनों टाइम पकाती हूँ, सुबह में भी शाम में भी। तो यहाँ पे दूध जमाने के बाद में चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद में फिर दूध को चढ़ा दूँगी। ये है कि इंडक्शन में क्या है, जैसे मेरा काम चलता है ना, मतलब गैस में केवल मेरे में मतलब रोटी बस बनाती हूँ, बाकी दाल चावल सब्जी ना सब इंडक्शन में होता है। और दूध का क्या है, इस टाइम पे जैसे गर्मी हो रही है ना, तो दोनों टाइम 2 बार 3 बार पकाना पड़ता है, तो मतलब गैस बहुत ज़्यादा लगती है। और जब से इंडक्शन स्टार्ट की हूँ ना, बीच में भी बंद कर दी थी, अभी अभी से स्टार्ट की हूँ क्योंकि इसका मेरे पास में बर्तन नहीं था। जैसे ये वो वाला स्टील का चढ़ता है इसमें, और ये जो अपना जो ये उसका है वो वाला चढ़ता है, जो ब्लैक वाला होता है ना बर्तन, उसको। तो उसी को मैं जब लेके आई हूँ तब मैं अपना इंडक्शन निकाली हूँ। तो मानिए गैस की मेरा मतलब गैस बहुत ज़्यादा गैस की बचत होती है। एक तो वैसे भी आप सभी को पता है कि इस टाइम पे गैस मिल नहीं रही है, तो अब तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी जो गैस लगा है ना, तो जो शादी में बचे बचे से थे ना सिलेंडर, मतलब गैस वो लग रहा है। अभी भरा वाला यूज़ नहीं हो रहा, जो आधे आधे से थे, 2 3 थे, वही वाला यूज़ हो रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मैं अपने बर्तन वगैरह धोने मांजने लग रही थी। और बर्तन मांजने के बाद में बस ये सब्ज़ी रखी हुई है, देखिए भिंडी। ये पहले ही काट के रख दिए थे। भाभी जैसे आई थी ना, सुबह में बताई थी, सुबह में भाभी आई थी तो मैं कुछ कर रही थी, तो भाभी यहाँ पे बैठ के भिंडी काट दी थी। भिंडी ऐसी रखी है, मतलब इसका पूरा पानी सूख गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या रहता है कि जैसे तुरंत में काटो धुल के ना, तो थोड़ा सा इसमें वो छोड़ता है ना, एकदम चिपचिपी टाइप से वो हो जाती है। तो ये एकदम सूखी हुई थी। तो यहाँ पे बस बर्तन धुलने के बाद चाय बैठ के पहले मैं अम्मा को दी और फिर मैं आराम से पिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद में मैं फिर किचन में आई, तो यहाँ पे लग गई थी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी के लिए फ़र्स्ट में देखिए, ये जो छौंकना रहता है वो मैं भिंडी की सब्ज़ी छौंक दूँगी। उसके बाद में आटा लगा के फिर रोटी बनाऊँगी। ये मेरे शाम में आज का बस यही खाना था, सिंपल सा, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। भिंडी मेरे घर में पता गौरव को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं। मैं अरे ये लो तुम भी सेम है, दोनों की सेम है, दोनों की सेम है। सेम तो है दोनों की। तो तुझकी वाली रही, मेरे को क्या क्लिक दे रही हो? ठीक है, लो ये वाली तुम्हारी, ठीक है। नहीं, दोनों सेम है। नहीं नहीं, चलो। और यहाँ पे देखिए आइसक्रीम लेके आ गए थे, तो यहाँ पे हम लोग, मैं सबको दी। उसके बाद में इन लोग के लिए भी लाए हैं। देखिए कितने अच्छे से खाती हैं ये लोग। जब भी आता है तो इन लोग के लिए ज़रूर आता है। आप लोग को मैं पहले भी दिखाई हूँ। और फिर उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद में फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। सब्ज़ी तब तक मैं बन रही थी, अभी बन नहीं पाई थी क्योंकि टाइम लगता है इसको तलने में। भिंडी है तो इसको टाइम लगता है। और मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी। और भिंडी गैस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं 2 3 दिनों से रखा था, सोच रही थी बनाऊंगी करके, लेकिन जैसे पसंद नहीं है करके ना, तो एकदम कहीं कुछ बना रही थी कहीं कुछ बना रही थी ऐसा, लेकिन रखा था ख़राब हो जाए करके, इसके कारण फिर मैं आ गई थी। मैं था कि मैं करेला खा लूँगी, करेला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन भिंडी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, गौरव को ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे जब लेके आए थे ना, तो पूछ रहा था कि मम्मा कब बनाओगे। फिर उसको दिमाग से भी निकल गया था, पूछा मैं बोली कि बनाऊंगी करके, तो फिर उसके दिमाग से भी निकल गया था। तो बस आज इसका मुहूर्त निकल ही गया था। तो बस यहाँ पे मेरी मतलब सब्ज़ी वगैरह लास्ट ही था, बन गया था। और यहाँ पे मेरी रोटी बन गई थी। ये सब करने के बाद में मैं तुरंत लगे हाथ किचन भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे खाना बनाओ और फिर उसके बाद में जाके बैठ जाओ ना, तो फिर मतलब ऐसा इच्छा नहीं होता है कि अंदर में जाके फिर से कुछ करो, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है ना किचन में। तो दोबारा लगता है कि जो भी है लगे हाथ हो जाए, अपनी सफाई वगैरह सब जो भी है। और मैं बर्तन वगैरह जो भी है ना, तो मैं लगे हाथ कर लेती हूँ, है ना। तुरंत में खाली की कढ़ाई है, कुछ भी जैसे बड़े बर्तन है तो उनको छोटे वाले कंटेनर वगैरह बर्तन में रख के, और फिर मैं बर्तन को साफ़ वाफ करके पूरा किचन को क्लीन कर देती हूँ।
केवल दोपहर को ही ऐसा होता है कि जैसे कुकर वगैरह रखे रहते हैं, क्योंकि बच्चे लोग डबल खाना, अगर मान लीजिए बीच में अगर भूख लगती है उसके कारण मुझे कुकर कढ़ाई वगैरह रखना पड़ता है, वरना ये जो खाने का रहता है वो तुरंत में मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए रोटी वगैरह मैं लगा रही हूँ, जो ताज़ी रोटी है उसको मैं ढक के रखूँगी, और जो सुबह वाली जो बचती है तो फिर वो सैंडी कोको के काम में आती है, तो उनको मैं अलग करके ऊपर में रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए बस लास्ट का ये जो मेरा रहता है परात वगैरह ये सब मैं साफ़ करके, और रोटी ना मैं प्लेटफॉर्म में बनाती हूँ, जैसे चौकी है लेकिन मैं चौकी को नहीं रखती हूँ, मतलब कि प्लेटफॉर्म पे ही मैं बेल लेती हूँ, पूरा साफ़ करके उसी में बेल लेती हूँ, इसलिए और तुरंत में लगे, हाँ जैसे आटा लग जाता है ना तो तुरंत में मैं साफ़ भी कर देती हूँ। और फिर मेरा किचन का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद में इनको क्या है कि वंश को मैं रोज़ 5-10 मिनट के लिए ऐसे बैठाती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ करके कि ये पढ़ ले, वरना एकदम से जैसे इस टाइम पे पूरा भूल सा गया है ना, तो थोड़ा बहुत इसकी पढ़ाई लेके मतलब मैं बैठ जाती हूँ, कि मैं जैसे बैठती हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है। गौरव को बोलूँगी तो उसके साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, तो वही छोटा है इसलिए तो मैं इसके साथ में ज़रूर बैठती हूँ। और ये है दोस्तों दूसरे दिन की वीडियो। यहाँ पे मैं अपना जो सुबह का मेरा जो काम रहता है ना वो पूरा कंप्लीट कर ली थी। अब झाड़ू पोछा जो भी है अपना है ना वो कर ली थी। और यहाँ पे देखिए आज मैं धुली हूँ बाल। आज है बुधवार, जैसे सोमवार को मैं तेल लगाई थी ना, तो आज बुधवार को मैं धुल ली थी। मेरा 2 दिन का रहता है कि बुधवार को या फिर सोमवार को या फिर शुक्रवार को है ना, इन दिनों पे मैं बाल धुलती हूँ। और आज का मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे पेड़ पौधे रहते हैं ना घर पे तो बहुत ही मतलब देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसका व्यू देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बाहर से जैसे देखो ना, अंदर से तो इतना समझ में नहीं आता है, बाहर से जब जाके देखो ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये सबसे ज़्यादा ये जो नारियल का पेड़ है ना, इसके कारण ये बहुत इसका लुक बहुत अच्छा आता है। लेकिन आगे चल के यही है कि इनकी जड़ की वजह से ना बाउंड्री में थोड़ा बहुत ऐसे रिस्क सा लग रहा है कि आगे चल के बाउंड्री में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन ऐसा शायद इतना ज़्यादा जड़ ना निकले, पता नहीं मुझे तो। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और ये क्या है कि यहाँ पे बगल में वंश है और वंश के डैडी थे, तो ये कोको को और सैंडी को नहला रहे थे। तो सैंडी लोग भाग रही थी, उन्हीं से मैं चिल्लाती, जैसे मेरी आवाज़ से ना ये लोग डरते हैं, मैं चिल्लाती हूँ तो मेरे से डर जाते हैं। तो वही उनको बोल रही थी कि ऐसे बैठ जाओ करके, तो सुन रहे थे। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा। और देखिए ये क्रिसमस ट्री जो है ना, देखिए कितना बड़ा हो गया। देखते ही देखते जब मैं इस कमरे में आई थी ना, तब ये छोटा वाला जो मतलब ये क्रिसमस ट्री है ना तभी लगवाए थे। और ये देखिए इतना ज़्यादा एकदम भारी सा दिखने लगा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मेरा जो मॉर्निंग का रहता है नहाने के बाद में पूजा वगैरह, ये देखिए सूर्य भगवान को जल देना, ये सब अपना रोज़ का ये रहता है।
और यहाँ पे देखिए गाइस, पूजा वगैरह करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो जैसे झाड़ू पोछा करती हूँ तो बर्तन की जो जाली है ना उसको ऊपर में रख देती हूँ, जो छन्नी होती है ना तो उसको ऊपर रख देती हूँ। तो उसी को नीचे रखी, और ये जो कपड़े वगैरह जो टॉवल वगैरह होते हैं ना किचन के, तो उनको रात को क्या करती हूँ कि एक एक बार सभी को धुल के और ये प्लेटफॉर्म में मैं डाल देती हूँ, तो रात भर में सूख भी जाते हैं। ये डेली का कर दो तो वो गंदा नहीं होता है। जैसे अपन हाथ उसमें जब भी किचन में रहते तो हाथ पोंछना हुआ, कहीं कुछ पोंछ दिए है ना, पोंछने वाला अलग से, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये 2-3 ठो कपड़े मैं रखती हूँ है ना। एक पोंछने वाला, ये जो नल के पास में जो रहता है ना, सिंक के पास में, ये तो अलग ही है कि जैसे आटा वगैरह या फिर सब्जी कुछ भी गिर गया तो उसमें पोंछ देती हूँ है ना। और लेकिन जो अलग से कपड़े होते हैं टॉवल वगैरह, तो वो पर डे का है कि रोज़ मैं रात को ऐसे पानी से ही खंगाल के और डाल देती हूँ, तो वो अपना सूख जाते हैं और साफ़ भी रहते हैं। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे वंश लेट तक सोया था। मैं जब तक नहाने चली गई थी तो बिस्तर उस टाइम पे मैं नहीं बना पाई थी। तो नहाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आके फिर क्या है कि लगे हाथ जैसे बिस्तर को साफ़ कर दो। पहले तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन अगर जैसे बच्चे सोए रहते हैं तो नहीं हो पाता। तो हो गया, मैं नहा के पूजा करने के बाद ही ये बिस्तर वगैरह बनाती हूँ। क्या है कि जैसे बिस्तर वगैरह जैसे बन जाते हैं तो घर साफ़ सुथरा सा लगता है। अगर बिस्तर पड़ा है ना तो फिर वो अजीब सा एकदम लगता भी है, और करना भी चाहिए। बिस्तर में जैसे सब लोग सोते हैं ना, तो कहीं चादर पड़ा है, कहीं तकिया पड़ा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी अपन लोग कंबल यूज़ करते हैं है ना, कंबल ओढ़ते कुछ भी करते हैं, फिर बेडशीट हो गया कुछ भी, हम लोग को मतलब उसको तुरंत में धुना के रखना चाहिए। बिस्तर कभी भी बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं सभी के लिए बता रही, जैसा कि मैं करती हूँ, और मैं मतलब करती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रही कि बिस्तर को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। ये थोड़ा बहुत मैं बोली कि अपना मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। मेकअप में कुछ नहीं है, बस ऐसे बाल धुली हूँ तो सिंदूर डालूंगी, बिंदी, लिपस्टिक, बस इतना ही रहता है। लिपस्टिक मेरा रोज़ का नहीं है, कभी कभार ऐसे लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अपना कंघी वगैरह करके फिर मुझे किचन में जाना है, क्योंकि फिर जैसे अभी 8 बजे हैं, 8 बजे फिर खाना बनाते बनाते 10 बज जाएंगे है ना, टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना जो ये कंघी वगैरह है तो बाल वाल समेट के अपना ये कर लेती हूँ। फिर क्योंकि बाल खुले रहते तो मेरे से काम नहीं हो पाता है, ऐसा एकदम अजीब सा लगेगा, मतलब मुझे बहुत भारी भारी सा शरीर लगता है जब तक मैं बाल को फोल्ड करके ऊपर में नहीं करती हूँ। तो बस अपना ये मैं कर लेती हूँ। और फिर कंघी वगैरह करने के बाद में मैं थोड़ा देर ऐसे बैठी थी, ऐसे सोच रही थी कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं करके। तो फर्स्ट में मैं आती हूँ कि फर्स्ट में तो सबसे पहले चाय चढ़ाना हो जाता है। चाय चढ़ाने के बाद ऐसे आज इच्छा सी हो रही थी, वैसे मैं रोज़ तो नहीं पीती हूँ गर्म पानी, तो आज इच्छा हुई इसलिए मैं गर्म पानी चढ़ा दी थी कि बैठ के थोड़ा आराम से पीऊँगी, क्योंकि टाइम था इसके कारण। तो यहाँ पे मैं चाय बना के अम्मा को और अपने को, मतलब दोनों लोग हम लोग पी लेंगे। और बच्चे और ये अभी नहीं नहाए थे, ये लोग लास्ट में, मतलब कि मेरे नहाने के बाद में फिर ये गए थे। तो बच्चे मतलब वंश को, इनको काम हो जाता है, जैसे कोको को, सैंडी को नहलाना, ये इनका काम रहता है ना। मैं ये कभी नहीं करती। तो यहाँ वहाँ की थोड़ी बहुत सफाई और इनको नहलाना धुलाना, तो इनको टाइम लग जाता है। तब तक मैं और अम्मा यहाँ पे पी लेते हैं चाय। सबसे पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद में चाय, फिर उसके बाद आराम करके फिर लगती हूँ मैं अपने खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए मैं चाय छान ली हूँ और लेके जा रही हूँ अम्मा के पास में। अम्मा बेचारी क्या है, जैसे सियानी है ना, तो सुबह में उठ जाती हैं, अपना ये फूल वूल लेके आई है ना, हमारे उठने से पहले ये उठती हैं। तो फूल लेके आई, नहाई धोई, पूजा पाठ में लग जाती हैं, तो उनकी कमर दर्द होने लगती है। ऐसा नहीं करते रहती, जैसे शंकर भगवान की पूजा करेंगी फिर अंदर में भी आके करती हैं है ना। तो ये है कि अम्मा रहती हैं। तो आप लोग को मैं पहले बताएं कि वो पूजा पाठ में मेरे कन्नू महाराज का टेंशन नहीं रहता है हमको कि मतलब कि अभी पूजा करना है, अम्मा कर लेती। फिर हमको जितना करना रहता है वो हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जो कन्नू महाराज का रोज़ का रूटीन रहता है, अपना नहलाना धुलाना जो भी है ना रोज़ का, तो वो सब अम्मा इस टाइम पे कर लेती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अम्मा लेटी हुई हैं, क्योंकि उनकी कमर दर्द हो रही है। और मैं चाय ला के रख दी हूँ, वही बोले थे अम्मा ठंडी हो जाएगी है ना, तो पी रही हैं। और मैं पी रही हूँ गर्म पानी, और अम्मा लेटी हुई हैं। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे बैठने के बाद में, और देखिए टाइम हो रहे हैं 8:30 का टाइम होता जा रहा था, लेकिन अभी लेट, मतलब कि कोई जल्दी भी नहीं थी है ना, ये इस टाइम पे लेट ही जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऐसे बैठ लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद में ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत चाय पी के और आराम कर लो। फिर उसके बाद में मैं लग जाती हूँ अपने किचन में, वही अपना जो खाना है,
क्योंकि नाश्ता तो मैं बनाती नहीं हूँ, डायरेक्ट मेरे यहाँ बनता है खाना। तो बस ये देखिए, सबसे पहले मैं दाल को निकालूंगी। दाल को क्या है, मैं कवर्ड में रखती हूँ नीचे में, तो आराम से बैठ के कुकर वगैरह, बर्तन भी नीचे रहते हैं तो आराम से मैं कुकर निकालूंगी। फिर दाल को मतलब कि साफ़ करना पड़ता है, दाल है चावल है, तो ये सब मैं निकाल लूँगी थाली में, और फिर बाहर में जाके बैठ के और फिर आराम से उसको साफ़ करती हूँ। फिर बाद में किचन में आके फिर मैं अपना लगती हूँ इसमें। तो आज मैं वही सोच रही थी कि चावल को मैं क्या करूँगी, इकट्ठा निकालूंगी, क्योंकि इस टाइम पे चावल में ना वो कीड़े से लग गए हैं, हल्के फुल्के कीड़े से लग गए हैं। ये पिछले साल के, इस साल के चावल नहीं है, ये और पहले का चावल है। मतलब चावल बहुत अच्छा है, लेकिन हो गया मतलब कि कीड़े लग गए हैं। तो उसी को मुझे फटक के भाभी को, अम्मा को बोलूँगी, तो मतलब कि और मैं भी लगूँगी साथ में, तो मतलब फटक लेंगे, फिर घर के अंदर बैठ के वो बीन लेंगे जो काला काला उसमें थोड़ा। मेरा वैसे चावल कुछ नहीं है, चावल में हल्का फुल्का काला वाला जो चावल हो जाता है तो वो है, और कुछ भी नहीं है। तो वही चावल को साफ़ कर लो, तो क्या रहता है कि जल्दी जल्दी अगर है तो ये बिना रहता है तो ठीक रहता है। और यहाँ पे देखिए वंश को, इसकी क्या हुआ कि उसको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, तो ये आके बॉर्नवीटा को खाया है। ये देखिए, अशांति से उसको लगा कि मम्मा वहाँ चावल बिन रही है, तो अपना आराम से ये कर रहा है। फिर मैं जब उसको वीडियो दिखाई तो बोला मम्मा ये रोज़ मैं करता हूँ, है ना। तो बच्चा है, हो गया, चलता है। और इसका है भी, कुछ भी अगर रखा है ना तो ये बिना बताए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी फ्रिज में है ना, हम लोग ये सोचेंगे कि है करके रखा है, लेकिन इसके उसमें कहाँ जब देखने जाएंगे हम लोग तो बॉटल आधी हो जाती है। तो हो गया, इसका चलता, ये छोटा है और बदमाश भी है। बल्कि गौरव मेरा ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ये चंचल है ना थोड़ा। तो देखिए बस मैं लगी हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए। और गाइज़ यहाँ पे मेरा खाना वाना सब बन गया था, तो मैं गौरव को बोली कि जाके सबसे पहले फर्स्ट में कन्नू को भोग लगाने के लिए। तो आज क्या है कि दाल में मैं लहसुन वगैरह डाली थी, तो दाल चावल का भोग नहीं लगाऊंगी, उनको आज दूध चावल और शक्कर का भोग लगना है। तो वही मैं गौरव को बोली कि तुम लेके आओ और जाके भोग लगा के आओ, क्योंकि मैं गौरव को धीरे धीरे हर एक चीज़ सिखाते जा रही हूँ, है ना। जैसे उनको भोग लगाना है तो क्या कैसे करना है ये भी बता रही हूँ। बच्चों को बड़ा भी हो रहा है तो बच्चों को हर एक चीज़ करवाना बताना ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों बस यहाँ पे देखिए मेरा खाना वगैरह सब कंप्लीट हो गया है और लग गया है कन्नू महाराज को भोग। उसके बाद में फिर हम लोग खाएंगे खाना। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। कल मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।